बीएड यूनिवर्सिटी एग्जाम की आंसर शीट आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे लिखनी है फुल मार्क्स लेने के लिए, वो समझ लीजिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन का तरीका पता चलने वाला है फुल मार्क्स लेने के लिए। सबसे पहले जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका आप इंट्रो लिखिए, इंट्रोडक्शन। हेडिंग्स हाईलाइट कीजिए। हेडिंग हाईलाइट करने के दो तरीके हैं, आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है, कोई और कलर पेन, कलर स्केच पेन, पेंसिल मत यूज कीजिएगा। आपको क्या करना है, हेडिंग जो आप जिस भी आप डेफिनेशन लिख रहे हैं या कोई भी और चीज लिख रहे हैं उसकी जो हेडिंग बनती है वो आप डबल अंडरलाइन करके उसको अलग से दिखा सकते हैं कि ये हमारी हेडिंग है, हाईलाइट हो गया। या ब्लैक पेन से लिखिए और पूरा पेपर ब्लू पेन से कीजिए तो आपकी वो हेडिंग अलग से डिस्टिंग्विश हो जाएगी, ड्यूल टोन हो जाएगा, दो ही कलर रहेंगे, ब्लैक या ब्लू, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट जहां पे जरूरत है बनाइए, डायग्राम जहां पे जरूरत है बनाइए, बुलेट पॉइंट्स ये बहुत जरूरी है। बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, जैसे आप बुलेट पॉइंट में आप ये बुलेट्स डाल सकते हैं और लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स को, या 1 2 3 नंबरिंग डाल के भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन आखिरी में क्वेश्चन का एंड करते हुए कंक्लूजन लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि इस बच्चे को इस क्वेश्चन की पूरी नॉलेज थी और इसने कंक्लूजन भी लिखा है। मूव ऑन टू नेक्स्ट, हम आपको बता रहे हैं कि अब आपको आगे कैसे करना है। देखिए, जहां पर डेफिनेशन पूछी गई है वहां पर डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन जिस क्वेश्चन की पूछी गई है उसको लिखिए। मैरिट डीमेरिट पूछी गई है, मैरिट डीमेरिट लिखिए। फीचर्स पूछे गए, फीचर्स लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। कंसेप्ट पूछा गया है पूरा तो उसमें आप सारी चीजें लिखेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है तो उसमें आप सारी चीजें लिखेंगे। इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि कंसेप्ट पूछा गया है, कि एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, डेफिनेशन पूछी गई है। एक क्वेश्चन पेपर से समझते हैं हम कि किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। यहां पर क्या पूछा गया है, इसको एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ ग्रोथ के बारे में लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा गया है। क्वेश्चन को दो बार जरूर पढ़िए समझने के लिए कि पूछा क्या गया है। देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट बतानी है और प्रिंसिपल्स बताने हैं, किसके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब यहां पे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वो बताने हैं। अब आप समझिए, कंसेप्ट जो है ये हो गया 4 मार्क्स का, प्रिंसिपल्स हो गया हमारा 6 मार्क्स का, और डिस्कस द फैक्टर्स ये नया क्वेश्चन यहां से बन रहा है तो ये हो गया हमारा 6 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन था, 6 और 6 12 और 4 16। तो कंसेप्ट 4 मार्क्स का, प्रिंसिपल 6 मार्क्स का, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो 6 मार्क्स का। अब इसी तरह से अब यहां पे समझिए, देखिए ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, पीजेट्स कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बतानी है, ठीक है। अब आप आगे दूसरा क्वेश्चन और एक और देखते हैं, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे कई बार ये भी दे देते हैं, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे दिए। डिस्कस, डिस्कस का मतलब है सब कुछ आपको बताना है, किसके बारे में, इश्यू रिलेटेड टू अडोलसेंस, अडोलसेंस के बारे में, उसके मेरिट, डीमेरिट, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, सब कुछ डिस्कस कर दीजिए इस 8 नंबर के क्वेश्चन में। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन रिजॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू अडोलसेंस। अब जहां पर आ गया डिस्कस, तो वहां पर इश्यूज रिलेटेड टू अडोलसेंस, इश्यूज रिलेटेड टू अडोलसेंस के बारे में आपको पूरा डिस्कस करना है। जो भी कुछ आपको पता है वो सब कुछ वहां पर लिख दीजिए। और एक चीज आपको बता दूं, जहां पर डिफरेंशिएट बिटवीन आता है वहां पर आपको हमेशा एक शीट के बीच में एक लाइन लगाकर एक चीज यहां पर और एक चीज यहां पर, डिफरेंशिएट जब करना है तो इस तरह से लाइन लगाकर डिफरेंशिएट करना चाहिए। मेरिट्स और डीमेरिट लिखनी है तो भी इसी तरह से लगाकर लिखनी चाहिए। अगर वो मेरिट्स या डीमेरिट्स या डिफरेंशिएट 8 नंबर का है तो कम से कम 8 पॉइंट्स यहां पर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। आप 1 नंबर का 1 पॉइंट डिफरेंशिएट का समझ के चलिए या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का समझ के चलिए। 16 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है तो 16 पॉइंट्स बनने चाहिए डिफरेंशिएट बिटवीन में, मगर 16 मार्क्स के बजाय वो 2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसीलिए आपको ये 2 पार्ट में जवाब देना पड़ता है। अब मूव ऑन टू, अब अगले क्वेश्चन पेपर को भी समझते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आप लास्ट में कीजिए, 4 मार्क्स वाले, और 16 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप पहले कीजिए। और आपको जब आप आंसर शीट में लिख रहे हैं
तो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। पहले पेज पर जब आप आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लिखना है यूनिट 2 या यूनिट 1। आप जो आंसर देना स्टार्ट कर रहे हैं उसमें लिखिए यूनिट 1 और लिखिए आंसर 3 या 4 या 5 या 6, जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो आंसर नंबर क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया है। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर 2 लिखिए, अगर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आंसर 3 लिखिए। सीरियल नंबर नहीं लिखना है आपको, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। अब आंसर 3 और यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा बड़ा बड़ा अच्छा लिखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे, पेपर क्वेश्चन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स करते ही हैं कि, और ये जो आप जो लिख रहे हैं ना यूनिट 1 आंसर 3, वो आप एक नई शीट से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जहां पर आपका आंसर पूरा हो जा रहा है उससे अगली शीट पर आप नया आंसर स्टार्ट कीजिएगा, उसी के बीच में ही मत घुसाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है उसको मिलता नहीं है कि वो कौन सा क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर दिया कौन सा नहीं किया, तो वो इरिटेट हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी तरह रखनी है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया है कि 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिटन टेस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दीज रिटन टेस्ट। अब यहां पे आ गया टाइप, व्हाट डू यू मीन बाय रिटन टेस्ट, मीनिंग बताना है रिटन टेस्ट का, डेफिनेशन एंड मीनिंग। यहां पे आ गया टाइप ऑफ दीज रिटन टेस्ट, टाइप बताने हैं। थ्रो लाइट ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द, मेरिट के 4 नंबर और डीमेरिट बताने के 4 नंबर हो गए। तो अब आपका ये क्वेश्चन 4-4-4-4 मीन्स मीन, व्हाट डू यू मीन बाय रिटन टेस्ट बताना, डेफिनेशन और उसका मीनिंग बताने से आपको 4 नंबर मिलेंगे, टाइप बताने से उसके रिटन टेस्ट के आपको, अब टाइप बताना है आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट के, तो उसमें आप एक फ्लो डायग्राम या डायग्राम बना सकते हैं कि आप ये लिखेंगे कि रिटन टेस्ट, ये आपने लिखा रिटन टेस्ट, इसको ऐसे बनाइए और इसके टाइप बता दीजिए, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, और यहां पर आप बनाइए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये आपने फ्लो चार्ट बना देना है। उससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अब आपने मेरिट एंड डीमेरिट्स बताने हैं, तो आप आंसर शीट के अंदर आप एक लाइन लगाइए, यहां पे लिखिए ऊपर मेरिट और यहां लिखिए डीमेरिट, ठीक है, और यहां पे ऊपर बड़ा बड़ा यहां लिख दीजिए रिटन टेस्ट। हमारी डीमेरिट किसकी पूछी है, ऑफ दीज टेस्ट, थ्रो लाइट ऑन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ दीज टेस्ट। तो यहां पे लिखिए रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट की मेरिट बतानी है, मेरिट नंबर 1, डीमेरिट नंबर 1 और 2 और 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 4 या 4 से अधिक डीमेरिट जरूर बताइएगा वहां पर। और मेरिट और डीमेरिट का एक डायग्राम भी आप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं, जिससे कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। एक कंसेप्ट और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 4 शीट भरनी है। दैट मीन्स आपको पेजेस जो होते हैं ना, पेजेस जो है वो 4 पेजेस भरने हैं, शीट वो आगे पीछे मिलाकर 8 हो जाएंगे। 4 पेजेस तो 4 शीट्स कह सकते हैं उसको, जो 4 शीट्स हैं उनको 8 पेजेस में भरना है, जिससे कि आपके वो टोटल 8, 1 2 आगे पीछे, 3 4 आगे पीछे, इस तरह से 8 हो जाएंगे। वो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूरा क्वेश्चन करेगा। उससे क्या होगा आपको कि पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, उसके अंदर आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब बात आती है बुलेट पॉइंट्स आप कहां बनाएंगे। मान लीजिए करेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं कहीं पे, तो करेक्टरिस्टिक्स, पहला करेक्टरिस्टिक आप यहाँ पे एक बुलेट डालिए, बुलेट बनाई उसमें करेक्टरिस्टिक 1 लिख दीजिए, दूसरी बुलेट बनाइए उसमें करेक्टरिस्टिक 2 लिख दीजिए, तीसरी बुलेट बनाई उसमें करेक्टरिस्टिक 3 लिख दी, चौथी बुलेट बनाई उसमें करेक्टरिस्टिक 4 लिख दी। तो ये हो गया हमारे करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, हमने फीचर्स लिखनी है तो वो हम बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जिससे पॉइंट वाइज हर पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़िए और अगली बुलेट पॉइंट पे जब स्टार्ट करें तो एक लाइन छोड़ दीजिए और अगली बुलेट पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन पेपर आंसर शीट कैसे आपको लिखनी है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट की है और वो उसने जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा है आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर। ठीक है, ये देखिए यहां आ गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यहां पे ये अंडरलाइन कर दिया ऐसे, तो ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया। यहां पर देखिए और क्या किया, बुलेट पॉइंट में 1 2 3 4 5 ये पॉइंट लिख दिए। उसके बाद यहां पर क्या है, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में लिखा, कॉग्निटिव डोमेन ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, उसके बाद ब्लू कलर से लिख दिया है। ठीक है, यहां पर हमारा एक डायग्राम आ गया जो आपका 1956 और 2001 ये अपना डायग्राम आ गया। एक्सप्लेनिंग दीज फर्दर, अब इसको एक्सप्लेन फर्दर किया, 1 बुलेट पॉइंट, 2 बुलेट पॉइंट, 3, फिर यहां पर हमारे पास एक्शन वर्ब्स इन्वॉल्व उसको बता दिया, एनालिसिस लेवल बता दिया, ये सिंथेसिस लेवल बता दिया,
तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिवाइज टैक्सोनॉमी, ये आ गया हमारा, ये सारा आ गया, और एक छोटा सा कंक्लूजन भी लिखना है। ठीक है, ये हमारा, ये इसी तरह से ये आ गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2 3 4 बुलेट पॉइंट, ये बुलेट पॉइंट्स आ गए। ठीक है, और ये हमारा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी इसी तरह से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी तरह से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रेजेंट किया हुआ है। ये शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर, तो यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बता दिया। तो ये जो है, अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम आ गया प्रेजेंटेशन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप एक पेज पर आप अपना थ्योरी जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, और अगले पेज पे एक डायग्राम बना देंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा हो जाता है। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका। हैंडराइटिंग देखिए साफ, कोई कटिंग नहीं, बिल्कुल क्लियर हैंडराइटिंग के अंदर, किसी तरह की कोई प्रेजेंटेशन में कटिंग नहीं है। हैंडराइटिंग साफ होनी चाहिए, तभी एक इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। इसीलिए हम लोग आपको बार बार कहते हैं कि अपना जो क्वेश्चन पेपर हम आपको गैस पेपर हम लोगों ने आपको दिया है, वो आप लिखकर एक शीट पर देख लीजिए, प्रेजेंटेशन का तरीका पता लग जाएगा, और उसको सॉल्व कर कर देख लीजिए, आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी। फास्ट टाइम बचाते हुए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को 30 से 35 मिनट देने हैं, 16 मार्क्स क्वेश्चन को, तो टाइम बचाते हुए आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो इससे अच्छा है कि आप पेपर में आके प्रेजेंटेशन करके देखें। इससे अच्छा आप घर पर बैठ के अपनी प्रेजेंटेशन करके देख लें, एक बार एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देख लें। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये हमारे पास फिर एक प्रेजेंटेशन के पास यहाँ पे एक डायग्राम आ गया, और फिर ये बुलेट पॉइंट्स आ गए। ये एक बुलेट पॉइंट चल रहा है जिसके ये लिखा गया है, उसके नीचे छोटे छोटे और पॉइंट्स बना के लिख दिया। तो ये है हमारा पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका। और यहाँ पर हमने एक और फिर डायग्राम दे दिया, थोड़ा सा इसको और खुला खुला सा बनाइए, 1 2 लाइन छोड़कर बीच में प्रेजेंट कीजिए। और इसको आप, ये कोल्सबर्ग थ्योरी है, ये क्वेश्चन आंसर्स जो हमने इंटरनल असेसमेंट के लिए देते हैं, ये वो है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जो क्वेश्चन पेपर तो हमने बता ही दिया आपको, ये है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया कि आंसर न्यू पेज पे लिखना है आपको, उसी पेज पे नहीं लिखना। यूनिट 2 का अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखिएगा। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई नहीं बताता आपको, इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करता। आपको जो पेन लेना है, ब्लू और ब्लैक कलर का पेन लेके जाना है, और रबर ग्रिप वाला अगर पेन लेंगे तो आपके ऊपर जो हाथ उंगलियां हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा, इसलिए आप कई 3 घंटे तक आराम से लिख पाते हैं। नहीं तो आपके हाथों के ऊपर, उंगलियों पे प्रेशर पड़ता है। रबड़, जो प्लास्टिक का पेन है उसके ऊपर रबड़ ग्रिप हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और 10 15 पेन लेके आइए, और उसके बाद उन पेन से एक एक दो दो शीट हर पेन से लिख लीजिए, क्योंकि जब नया पेन आता है तो उसकी जो राइटिंग स्पीड है वो बनने में टाइम लगता है। तो 1 2 पेज जब आप उससे लिख लेंगे तभी उसका स्पीड टाइम राइटिंग बनेगी, स्पीड राइटिंग तभी बनेगी। उन पेनों से 10 15 पेन ले आइए, उन सबसे एक एक दो दो पेज लिख लीजिए, तभी उसकी स्पीड बनती है पेन की। और रबड़ ग्रिप वाले फास्ट राइटिंग वाले पेन लेके आइएगा, आप अपने जहां से भी ला सकते हैं। जेल पेन से लिखना पसंद करते हैं तो जेल से लीजिए, बाल पेन से लिखना पसंद करते हैं तो बाल पेन लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये 30 से 35 मिनट आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगी, 30 to 35 मिनट्स। 16 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 से 9 पेजेस लिखनी है, दैट मीन 4 to 5 शीट्स। एक शीट के अंदर 2 पेज होते हैं, आगे पीछे, पेज 1 पेज 2। ठीक है, तो ये हमारी होगी 4 से 5 शीट में 8 से 9 पेज टोटल। आपके पास जो शीट मिलेगी उसमें टोटल 36 पेज होंगे। 5 आपको क्वेश्चन करने हैं, 5 अगर आप भरते हैं तो 25 शीट ही यूज होती है उसमें से, बाकी 8 9 शीट तो खाली रह जाएंगी। अगर आपको रफ वर्क करना है, कोई क्वेश्चन का पॉइंट आपको याद आ रहा है, हो सकता है आप बाद में भूल जाए, अभी याद है, तो आप लास्ट पेज से एक पेज पहले आप वहां पे ऊपर लिखिए रफ वर्क, और वहां पे अपने पॉइंट जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, जिससे कि आंसर में जब आप अटेम्प्ट करें तो लिखना चाहते हैं तो आप रफ वर्क वहां कर सकते हैं। और लास्ट में जब पेपर खत्म हो जाए तो उस रफ वर्क को काट दीजिए और उसको कटिंग कर दीजिए, ऐसे कि रफ वर्क था, याद करने के लिए लिखा गया था। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, पेपर आपका मीडियम मान लीजिए हिंदी है, और कुछ शब्द आप इंग्लिश के एक्सप्लेन करने के लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है और आप कुछ लिखना चाहते हैं पैराग्राफ समझाने के लिए हिंदी में, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको मौके पर एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देते वक्त इंग्लिश के कुछ वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात यह है कि आपको अपनी बात उस पेपर के अंदर समझानी आनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सके। ये पता होना चाहिए एग्जामिनर को कोई इस क्वेश्चन की नॉलेज इस स्टूडेंट को पूरी है, कंसेप्ट की क्लैरिटी है। बाकी हमारे चैनल पे आपको गैस पेपर्स मिल जाएंगे, वो देख लीजिए।
और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट आपको जो भी लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा पॉइंट जो आपने नया है, पहली बार सुना है, जरूर बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।